हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोच सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है एसेंशियल टू गोडू नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, चूजी लूजिंग की तरफ अटैक करने लगा होता है, लूजिंग उसे डॉज कर लेता है। तो चैप्टर नंबर 180 की स्टार्टिंग होती है। लूजिंग जल्दी से चूजी की तरफ आता है। चूजी पीछे मुड़ता और बोलता है, मुझे हंसाओ मत, तुम भी जल्दी मरने वाले हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा हेल में। फिर वो हंस रहा होता है और हंसते हंसते वहीं पे मर जाता है। लूजिंग सोचता है फाइनली मैं जीत गया हूँ। जो मिक्स लाइन्स के वॉरियर्स होते हैं वो बोल रहे थे तो बड़ा ग्रेट है, लूजिंग ने चूजी को मार दिया, हम जीत गए हैं। सभी चीयर कर रहे होते हैं। मास्टर जी बोल रहा होता है, हाँ मिशन कंप्लीट हो गया है, पर अभी भी यहाँ पे एक बचा हुआ है। पॉइजन किंग सोच रहा था, चूजी मर गया, अब मैं नेक्स्ट हूँ क्या, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। वो वहाँ से भाग रहा होता है। मास्टर जी बोल रहा होता है, भागने की सोचना मत, पर वो भाग जाता है। जो चूजी की फोर्सेस होती है वो बोल रही होती है कि किंग तो मर चुका है, हम भी अब खत्म हो जाएंगे। वो भाग रहे होते हैं पर उन्हें भागने नहीं देता है कोई भी। लूजिंग और बाकी मिलकर उन सभी को मार देते हैं। जितनी फोर्सेस होते हैं, जितने पीपल होते हैं मिक्स लाइन्स के वॉरियर्स, वो लूजिंग को चीयर कर रहे होते हैं। लूजिंग निंग के पास जाता है, निंग के चेहरे की तरफ देख रहा होता है, जो कि वेल पूरी तरह से क्रैक से फिल होता है। लूजिंग बोल रहा था निंग, वो उसे गोद में उठा लेता है और बोल रहा होता है, क्या तुमने सुना, हम जीत गए हैं। लेकिन लूजिंग की तरफ देख रही होती है। लूजिंग वहाँ से चल पड़ता है निंग को लेके। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखा देता है वर्ल्ड कमर्शियल लाइन्स के हेडक्वार्टर का। वो तीनों हेड एक जगह पे होते हैं। मास्टर शी बोल रहा होता है अपने भाई को कि हमने तो टियांजी सेक्ट से हम डील कर चुके हैं, पर जो डियागो किंगडम है वो मिडिल डोमेन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। क्या तुम्हारे पास कोई सजेशन है क्या हम लूजिंग को भेज सकते हैं दोबारा उनसे फाइट करने के लिए। दूसरा भाई बोलता है, मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। लूजिंग स्ट्रॉन्ग तो है, पर वो अभी भी वर्चुअल डिजास्टर रेलम में है, इसलिए वो जरा भी क्लोज नहीं डिवाइन सी रेलम से, और ऊपर से अभी उसकी सारी जो अटेंशन है वो क्लाउड टेंपल के मास्टर के ऊपर है। मास्टर सी कुछ नहीं बोल पा रहा होता है। फिर हमें ओरेकल सिटी का जू क्लिनिक दिखाई देता है। लूजिंग बाहर ऐसे ही घूम रहा होता है। डॉक्टर बाहर आ जाता है। लूजिंग बोलता है, डॉक्टर जू कैसी है वो ओरेकल सिटी का जीनियस डॉक्टर होता है जिसका नाम जूजी होता है। डॉक्टर जू बोलता है कि वो किसी इलनेस की वजह से नहीं है, ऐसे ही जो प्रॉब्लम है वो उसकी लाइफ फोर्स की वजह से है। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं। डॉक्टर जू बोलता है कि सभी के पास कुछ अमाउंट होता है लाइफ फोर्स का, जब वो पहली सांस लेते हैं पैदा होते ही, इसलिए जब भी चिल्ड्रंस को देखते हैं हम तो ऐसा लगता है कि वो बड़े ज्यादा लाइवली हैं। हमारी जो बॉडी है वो एक बकेट की तरह है जो कि लाइफ फोर्स से फिल होती है, पर ये जो लाइफ फोर्स होती है धीरे धीरे यूज होती रहती है और टाइम के साथ खत्म हो जाती है। जो मार्शल आर्टिस्ट होता है वो ट्रेन करके अपनी बकेट को एक्सपैंड कर सकता है और अपनी जो लाइफ फोर्स उसे 10, 100 और 1000 टाइम भी इंक्रीज कर सकता है। इसलिए मार्शल आर्टिस्ट का जो लाइफ स्पैन होता है वो बाकी मोर्टल से ज्यादा होता है। अगर कोई बूढ़ा हो जाता है तो उनकी लाइफ फोर्स पूरी तरह से ड्राई हो जाती है। एक नॉर्मल पर्सन 80s या 90s में मर जाता है अगर उन्हें इलनेस नहीं भी हो तो भी, क्योंकि उनके अंदर जो लाइफ फोर्स होती है वो कम्प्लीटली ड्राई हो गई होती है। और ये अभी सेम केस मास्टर निंग के साथ है। 99% उसकी जो लाइफ फोर्स है वो खत्म हो गई है। अब सिर्फ थोड़ी सी लाइफ फोर्स बची है जो कि उसकी बॉडी को जिंदा रख रही है। वो मरी नहीं है और जिंदा भी इसीलिए है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग थी। वो बड़ी मुश्किल से भी अलाइव ही है। अब मुझे माफ करना, मैं ज्यादा फ्रैंक हो रहा हूँ, वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं बची है, सिर्फ एक कोप्स है, मरा हुआ शरीर है। लूजिंग कुछ नहीं बोल पा रहा उत्तर बोलता है, डॉक्टर जू क्या कोई क्योर है क्या इसके लिए। डॉक्टर जू बोलता है, मुझे माफ कर दो। ऐसे किसी के इंसान की लाइफ स्पैन को इंक्रीज करने की बड़ी ज्यादा रेमेडीज है मिडिल डोमेन में, पर वो बड़ी ज्यादा स्लो है, पर वो ऐसी है जिसमें बस कम ही की जाती है लाइफ फोर्स को यूज करना। पर इसमें मेरे पास कोई ऐसी टेक्निक ही नहीं है जिसमें हम लाइफ फोर्स को रिफिल कर सकते हैं। लूजिंग बोलता है, मैं समझता हूँ। लूजिंग निंग के पास पहुंच जाता है दोबारा। वो निंग को देख रहा होता है और उसके फेस को टच करता है और बोलता है, ये मेरी वजह से है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मैंने ये सोचा था कि जो चीजें हैं वो अच्छी हो जाएंगी जब मैं चूजी को मार दूंगा, पर अब ये चीजें ऐसे कैसे हो गई। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं कसम खाता हूँ। अगर तुम्हें बचाने का कोई क्योर नहीं होगा मिडिल डोमेन में, तो मिडिल डोमेन के बाहर कोई मेथड फाइंड आउट कर लूंगा। इससे पहले मेरे पास कुछ मैटर्स है टेक केयर करने के लिए। फिर हमें टियांजी सेक्ट के हेडक्वार्टर्स का सीन दिखा देता है। लूजिंग मिक्स लाइन्स के वॉरियर्स को लेकर टियांजी सेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। वो जैसे टियांजी सेक्ट में एंटर होता है वहाँ बड़ा सा मिस्ट टाइप होती है। लूजिंग बोल रहा होता है, जो फेंग गाओ का 1000 लोस्ट अरे था वो बड़ा डेलिकेटली क्राफ्टेड था, पर वो सिर्फ एक वर्चुअल डिजास्टर रेलम के वॉरियर को रोक सकता था। इसे रोक दो। जो वहाँ पे फॉर्मेशन मास्टर्स होते हैं वो उसे डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। वेल वो जो फॉग होती है वो एक फॉर्मेशन की वजह से होती है। वो फॉर्मेशन पूरी तरह से खत्म हो जाती है। जो टियांजी सेक्ट का बोर्ड होता है वो नीचे करता है। लूजिंग उसके ऊपर पैर रख के आगे की तरफ मूव कर रहा होता है। वहाँ पे चूजी का बेटा बैठा होता है। जो मिक्स लाइन्स के वॉरियर होते हैं वो अपने स्वॉर्ड्स वगैरह को निकाल लेती है। वो बोल रहा होता है, लूजिंग तुम फाइनली यहाँ पे पहुंच गए हो, अब तुमने
मेरे फादर को मार दी तो मैं तुम्हारी सिस्टर को मार देता हूँ तुम्हारे सामने। मैं सब कुछ खो चुका हूँ तुम्हारी वजह से, अब तुम्हें भी सफर करना पड़ेगा जैसे मैं सफर कर रहा हूँ। लुजंग बोलता चियून इन्हें जाने दो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें जीने दूंगा। चियून बोलता क्या जाने दूं, ये कभी नहीं हो सकता। वो एक थ्रेड को निकालता है और उन दोनों के गले में बांध देता है। आउजियांग बोल रहा था रुको। चियून हंस रहा होता है। वो जो थ्रेड होती है वो जो आउजियांग की लवर होती है उसकी गर्दन से खून निकल रहा होता है उस थ्रेड की वजह से। आउजियांग बड़ा गुस्सा होता है। लुजंग बोल रहा होता है कि हम तुम्हारी जान को छोड़ रहे हैं और क्या चाहिए तुम्हें। चियून बोल रहा था बकवास करना बंद करो, तुम मेरी सिर्फ लाइफ को छोड़ रहे हो, मैं एक जीनियस हूँ, तुम उसके लिए मेरे को कैसे कंपेंसेट करोगे जिसकी वजह से मैं सब कुछ खो चुका हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इन दोनों को मारना चाहता हूँ। मेरे फादर मर चुके हैं, जो टियानजी सेक्टर वो डिफीट हो गया है, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, अब मेरे पास कोई भी यूज नहीं है जीने का, ये सब तुम्हारी वजह से। लुजंग सोच रहा था नहीं, चाहे मैं कुछ भी करूंगा, चाहे मैं जितने भी ज्यादा फास्ट क्यों ना हूँ, लिu यान मारी जाएगी सिर्फ उसकी एक फिंगर की मूवमेंट से ही। लुजंग थोड़ा सा मूव करता है, चियून को पता लग जाता है और बोलता है चियून की लुजंग तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो मैं बेवकूफ हूँ। आउजियांग बोलता है कि लुजंग अटैक मत करना। चियून जो होता है वो लिu यान के गले के पास जो थ्रेड होती है उसे थोड़ा कस देता है और उससे खून निकलने लग पड़ता है। लुजंग बड़ी जोर से लिu यान का नाम चिल्लाता है। फिर सेम टाइम पे बड़े ज्यादा ट्रिलियन माइल्स अवे जो मिडिल डोमेन से एक हमें जगह दिखाई देती है। वेल मिडिल डोमेन के ये अपर एलम का सीन है, शायद उससे भी दूर। वहाँ पे एक इंसान बैठा होता है, वो बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत है, ऐसे तो गाइड मर जाएगी। तो दूसरे इंसान बोल रहा होता है कि हाँ मैं भी फील कर सकता हूँ, मैं फील कर सकता हूँ, सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो वो जो इंसान होता है पहले वाला वो बोलता है कि भाई हम सच्ची मुझे इंटरफेयर कर सकते हैं क्या। तो दूसरा बोलता है मैं नहीं करूंगा, वो यूजलेस है, वो उनको भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहिए था। जिसको मेरे को लगता है कि तुम सभी अंधे हो, वो नहीं है फेटेड वन, तुम किसी और कैंडिडेट को क्यों नहीं चूज करते हो। पहला इंसान बोलता है कि तुम समझते नहीं है, वो स्पेशल है और ऊपर से जो डिवाइन पाथ का फ्रेगमेंट है वो भी उसके हाथ में है। तो दूसरा बोलता है कि खुद कर लो, मैं बड़ा लेजी हूँ। तो वो बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, वो वहां से चल पड़ता है और बड़ा टेंस कंडीशन होती है। चियून हंस रहा होता है, वो बोलता है तुम चिंता मत करो, ये दोनों वुमेन्स तो मरेंगी, ये बस छोटी सी टाइम की बात है। माशी भी कुछ नहीं बोल पा रहा होता है, बड़ा शांति होती है, पूरी सिचुएशन बड़ा ऑकवर्ड होती है। लुजंग सोच रहा होता है कि क्या हो रहा है, मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, ये तो ऐसा लग रहा है कि छोटी सी पावर भी उस इंसान की, ये जो लाइट आ रही है ये पूरे मिडिल डोमेन को डिस्ट्रॉय कर सकती है, ये क्या हो रहा है। वेल वो जो इंसान होता है वो वहाँ पे पहुंच गया होता है। लुजंग और आउजियांग दोनों हैरान होते हैं, सोच रहे थे ये कौन है। मास्टर जी भी सोच रहा था अब ये कौन है। वो जो इंसान होता है वो जल्दी जल्दी मूव करता है और चियून के पास पहुंचता है, अपनी फिंगर को वो नॉर्मली उसके फोरहेड पे रखता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। लिu यान और आउजियांग की जो लवर होती है वो गिरने लगती हैं, तो वो अपनी फिंगर से उन्हें लेविटेट कराता है और ऊपर उठा देता है। लुजंग सोच रहा होता है ये कौन है, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। वो इंसान बोलता है ठीक है अब सब कुछ, और वो सभी को छोड़ देता है। पहले ये रूल ऑफ टाइम को यूज कर रहा था सभी को पोज करके। मास्टर जी बोलता है कि तुम कौन हो। मास्टर जी सोच रहा होता है ये पर्सन ना ही लिम्बो रेलम का और ना ही डिवाइन सी रेलम का है, ये उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि मैं कॉम्प्रीहेंड भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो आउजियांग की लवर को आउजियांग को दे देता है और लुजंग के पास आता है और बोलता है कि मैं लिu यान को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। लुजंग बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। वो इंसान बोलता है कि मैं रूल्स को तोड़ रहा हूँ और इसको अपने साथ लेके जा रहा हूँ, और मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है, वो मारी जाती है अगर मैं नहीं होता यहाँ पे तो, पर नेक्स्ट टाइम मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। लुजंग सोच रहा होता है। वो इंसान बोलता है मुझे पता है कि तुम कैसा फील करते हो, पर जो लिu यान है वो मेरे साथ सेफ रहेगी। लुजंग बोलता है ये सेफ्टी के बारे में नहीं है, लिu यान मेरी यंगर सिस्टर है, मैं ऐसे अलो नहीं करूंगा तुम्हें इसे ले जाने के लिए। वो इंसान बोलता है क्या तुम मुझे रोक भी सकते हो। लुजंग बोलता है मुझे पता नहीं लगेगा अगर मैं ट्राई नहीं करूंगा तो। तभी जुन बाहर आ जाती है और बोलती है लुजंग उसके पास मत जाना। वो इंसान बोलता है अच्छा तुम वो छोटी लड़की जो डीमनाइट्स की इंचार्ज है और एज अ लॉर्ड ऑफ स्लॉटर मानी जाती है। जुन बोलती है कि लिu यान जो है वो लुजंग की गाइड है, उन्हें साथ में रहना पड़ेगा, ये सही नहीं है कि तुम इसे ऐसे ले जाओगे। वो इंसान बोलता है हम शायद लास्ट स्टेप में ऐसे स्किप कर सकते हैं, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो ऐसे सफर होती रहेगी, तो हम इसे सफर होने से बचाएंगे। अगर लुजंग के पास कैपेबिलिटीज है तो लिu यान इसे ऐसे भी गाइड करेगी, अगर मैं इसे ले भी जाऊंगा यहाँ से तो। जुन चुप होती है और लुजंग की तरफ देखती है। लुजंग आगे आ रहा होता है। वो इंसान बोलता है रुक जाओ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी जो मार्शल स्पिरिट है उसे डिस्ट्रॉय कर दूं, अगर तुम फिर भी पास में आना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनी पावर को दिखा सकता हूँ। लुजंग बोलता है तुम्हारी पावर। वो बोलता है हाँ ये जो मेरी पावर है ये लाखों में से सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है मेरी पावर का। कुछ रिंग्स टाइप जारी होती है लुजंग की तरफ। लुजंग सोच रहा होता है इसमें तो ना ही कोई जेन्युइन एनर्जी है ना ही गांग एनर्जी एंड एनर्जी रिंग्स में, पर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे लग रही है, सीरियसली इतना ज्यादा कुछ पावरफुल इसकी लाखों में से सिर्फ एक पीस है। लुजंग बोलता है छोड़ो, मैं पहले
अपने पावर ऑफ स्टार्स को यूज करता हूँ। लूजिंग अपने दोनों स्टार्स की पावर को यूज करता है और अपना अटैक यूज करता है ट्विन स्टार शाइन। पहले सेम अटैक जो चूजी के खिलाफ किया था और चूजी के स्केल जिसने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। वो रिंग्स और वो जो बॉल होती है लूजिंग की वो जारी होती है आपस में टकराने के लिए। वो जो बॉल होती है वो एक रिंग से टकराती है और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। लूजिंग बड़ा हैरान होता है। लूजिंग सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मेरे को ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज करना पड़ेगा। सो गाइस चैप्टर नंबर 180 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं भी आइए फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।